सिक्योरिटी इशू तो एकदम नहीं है, मतलब हाँ कहीं कहीं रेयर केसेस आ जाते हैं, उसमें क्या ही किया जा सकता है। जो भी नॉलेज आपको चाहिए वो इसलिए चाहिए क्योंकि आपको उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आपको नॉलेज इसलिए नहीं चाहिए कि आप इन्हेंस करें, आप डेवलपमेंट करें। खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सेफ्टी का और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। आप बताइए, सहतूत तोड़ने का पहले अनुभव बताइए। बहुत ही अच्छा रहा। किस कोर्स से हैं आप? हमेशा एजुकेशन का जो एक मेन मोटो रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि हम इंटरकनेक्टिविटी को कैसे डेवलप कर सकें। सीयूईटी के तहत आपका एडमिशन हुआ है, कितना स्कोर रहा? ड्यूटो वही पढ़ना है जो सिलेबस डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, अभी हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर कैंपस में हैं, जिसे वीटी आमतौर पर बोला जाता है। अभी यहाँ पर आपके सामने सहतूत का पेड़ है, तो सहतूत उगे हुए हैं, तो मानव मन की जिज्ञासा को आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर कैंपस के कुछ विद्यार्थी सहतूत तोड़ रहे थे, तो आइए इनकी अभिलाषा के बारे में जानते हैं कि सहतूत तो कैसा अनुभव रहा इनका तोड़ने का और सहतूत का फल कैसा होता है। क्या नाम है आपका? ऋषभ पांडे। कैसा अनुभव रहा ये गांव वाले? आप सीन याद आया आपको, जैसे बचपन में हम लोग जाया करते थे, फल तोड़ने वाला अनुभव? बस क्या है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, बाकी फल बहुत मीठे थे। अच्छा, तो सहतूत के फल के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहें, इसको खाने से किस प्रकार का लाभ होता है? भैया साइंटिस्ट नहीं हूँ। अच्छा, तो कोई पुराना अनुभव? सोशल साइंस बैकग्राउंड, सहतूत का पुराना अनुभव नहीं रहा है। हाँ, लेकिन बचपन से। किन फलों का पुराना, बचपन की कोई याद? बेर। बहुत सारे बेर का रहा। जी बताइए, बेर के बारे में बताइए। गांव में हाँ। कहाँ से हैं आप? चित्रकूट। चित्रकूट। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। तो बचपन का कुछ अनुभव इस तरीके का और पहले का? गाँव जाते थे, वहाँ पे खेतों में छोटा छोटा रहता है ना बेर, वो बेर मैंने तोड़ के खाए हैं। मतलब उससे कांटे भी बहुत चुभते हैं, लेकिन वो खुद से तोड़ के खाओ तो वो ज़्यादा ही आनंद आता था। यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं आप? मेरा एमए सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी से एमए है। सोशियोलॉजी किस प्रकार का विषय है? आपने बीए भी किया, एमए किया, क्या समझ में आता है? देखिए, सोशियोलॉजी का जो मेन है मतलब इंटरेक्शन बेस्ड है। मतलब दो लोग, वैसे तो सोशियोलॉजी को लोग प्रैक्टिकल नहीं मानते, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब दो लोग अगर एक कोई भी ग्रुप बनता है या कोई सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन कुछ भी बनता है, वो पर्सनली एक लोगों इंडिविजुअल पे नहीं बनता। वो मतलब दो लोगों के एकदम अच्छा वाला इंटरेक्शन जो होता है, या उनकी प्लानिंग होती है, या कुछ भी ऐसे कोई भी एक प्रोसेस होता है उस चीज़ का, वैसा मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी भी। समाज को जोड़ने के काम आता है, और जब समाज जुड़ा होता है तो देश के अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ता है। सीयूईटी के तहत आपका एडमिशन हुआ है, कितना स्कोर रहा? मेरा स्कोर 255 आउट ऑफ 400। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो किस रैंक तक, किस नंबर तक यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में? रैंक तो मुझे नंबर मतलब कितने नंबर आ जाएं तो यहाँ पे एडमिशन हो जाता है? लगभग 220, मतलब डोमेन और वो दोनों मिला के 200 तक होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन यहीं से हुआ है? एमएमए। तो कैसे कुछ आपको इसमें कोटा भी मिला होगा? जो नए छात्र आ रहे हैं 2023 में तैयारी कर रहे हैं एमए के लिए सोशियोलॉजी, उनको क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगी? कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक प्रेफर करना चाहेंगी? जो डिफाइन सिलेबस है एकदम वही सिलेबस पढ़ना है और उसी में से आता है। जैसा कोई वो नहीं छूटता, वो हर एक पार्ट से उसमें क्वेश्चन आते हैं और डिटो वही पढ़ना है जो सिलेबस डिफाइन किया गया है। मतलब बेसिक बुक्स से आप कवर कर सकते हैं इग्नू से, और बेसिक बुक्स जो हैं सीएन शंकर राव और एजी अग्रवाल, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो सीएन शंकर राव और इग्नू एकदम सफिशिएंट है। आपको हॉस्टल अलॉट हुआ है? हाँ, न्यू पीजे गर्ल्स हॉस्टल अलॉट हुआ, क्योंकि उतनी अच्छी रैंक नहीं थी मेरी कि मुझे त्रिवेणी में मिलता। बीएचयू में हॉस्टल्स को लेकर के काफ़ी प्रश्न उठते हैं कि पूरे टाइम खोल देने चाहिए, इस तरीके के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हॉस्टल में सुविधा है और थोड़ी सी असुविधा। सुविधाएं भी, हाँ, जो सुविधाएं भी कैसी रहती हैं, इस पर बताइए कुछ। खाने पीने का तो मतलब मिलता तो है, कह सकते हैं क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, क्वालिटी थोड़ी कम रहती है। तो क्वालिटी में सुधार की आवश्यकता है। इसको लेकर के अभी कुछ आपकी सीनियर जो छात्राएं, उन्होंने आंदोलन भी किया था, बैठे थी, तो और
जो बोलते हैं कि खोल देना चाहिए हॉस्टल्स पे, रिस्ट्रिक्शंस जो बहुत सारी हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? रिस्ट्रिक्शन तो मतलब अगर कोई लेट नाइट स्टडी वाला है तो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब थोड़ा उसके लिए है, लेकिन वो रूम पे भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। अभी जो मेरा हॉस्टल है वहाँ पे तो लाइब्रेरी की तरह एक वो भी है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि अभी जो बस की सुविधा कर दी गई है 7 से 10 शायद की गई है, उसको लेकर के आपको मेरे कैमरे बहुत पास क्या कहना जी बताइए। बस की सुविधा लेकिन बहुत सही है, मतलब हॉस्टल क्योंकि बहुत दूर दूर पड़ जाता है डिपार्टमेंट से, हालांकि शाम में तो क्लास नहीं होती, लेकिन आने जाने में ठीक रहता है, मतलब सही है। और आप गर्ल्स के लिए विशेषकर क्या अवसर हैं BHU में पढ़ाई के अतिरिक्त, खेल को लेकर, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को लेकर जो आप बताना चाहें? जो जैसे हमारे चैनल पे लगभग 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो जो भी नए बच्चे यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं एक बार विज़िट ज़रूर करते हैं, तो जब वे विज़िट करें तो मतलब उन्हें रहे कि गर्ल्स को ये सुविधाएं मिलेंगी BHU में। नहीं, सिक्योरिटी इशू तो एकदम नहीं है, मतलब हाँ कहीं कहीं रेयर केसेस आ जाते हैं, उसमें क्या ही किया जा सकता है। ये अपनी खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सेफ्टी का और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें, नहीं तो सिक्योरिटी इशू तो मुझे अभी तक नहीं हुआ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये सोशियोलॉजी से MA कर रही थी बहन, इनसे हमने बात करी। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इनसे। आप बताइए, सहतूत तोड़ने का पहले अनुभव बताइए। बहुत ही अच्छा रहा। किस कोर्स से हैं आप? मैं BA सोशियोलॉजी। BA सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर है? नहीं, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है। तो 2 साल से आप BHU में हैं, तीसरा साल है ये। किस प्रकार, कहाँ से हैं आप? मैं लखीमपुर खीरी। तो किस प्रकार का अनुभव आया यहाँ पर? कैसा, इंटर तक आपने 12 साल वहाँ पढ़ाई करी, अब 3 साल से यहाँ हैं, तो कैसा अंतर दिखाई पड़ता है? यहाँ पे आके नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे 12th तक रहते थे तो लाइब्रेरी का नामो निशान नहीं होता था स्कूलों में। यहाँ पे आके लाइब्रेरी मिली, सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी पहली बार देखे। BHU में घूमने का अवसर मिला। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी थोड़ा बताइए। क्या मतलब? नई शिक्षा नीति कैसी है, छात्रों के लिए किस प्रकार हित में है, और BHU ने उसको लागू किया है कि नहीं किया, इस बारे में? देखिए, लागू तो अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। बात अगर शिक्षा की जाए तो वही है कि अभी तक जो शिक्षा चली आ रही थी जी, वो रोजगार परक थी। जी, जैसे इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री और फिर मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। अगर मेरे को केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करना है फिर मेरे को हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि जो भी नॉलेज आपको चाहिए वो इसलिए चाहिए क्योंकि आपको उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आपको नॉलेज इसलिए नहीं चाहिए कि आप इन्हेंस करें, आप डेवलपमेंट करें, अलग अलग जगह पे अलग अलग फील्ड को लागू करें। हमेशा एजुकेशन का जो एक मेन मोटो रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि हम इंटरकनेक्टिविटी को कैसे डेवलप कर सकें। केमिस्ट्री के साथ हम सोशियोलॉजी को कैसे देख लें, केमिस्ट्री के साथ हम हिस्ट्री को कैसे देख लें। जैसे एक फैक्टर बनता है कि हिस्ट्री के साथ हमेशा आप ज्योग्राफी को पढ़ें। होता क्या है कि जैसे क्लाइमेट होता है ना, तो वो ज्योग्राफी में पढ़ना है, लेकिन क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ हिस्ट्री में क्या चेंज हुआ, अगर आप ये दोनों एक साथ पढ़ सकें तो जो नई शिक्षा नीति है इसका प्रयास ही यही है कि कैसे एक फील्ड ऑफ स्टडी जो होता है वो दूसरे फील्ड ऑफ स्टडी को इम्पैक्ट करता है। एक की चेंज होने की वजह से दूसरा चेंज होता है। तो अब तक क्या था कि हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस रहते थे। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम इंटरकनेक्ट करने का प्रयास। हाँ, इंटरकनेक्ट करने का प्रयास जो है, और इंटरकनेक्शन से ही डेवलपमेंट पॉसिबल है। आप पर्टिकुलर एक फील्ड को लेके चलेंगे, हो सकता है उस फील्ड में बहुत एडवांस हो जाए, फिर दूसरी फील्ड जो बची है वो छूट जाएगी। तो जो नई शिक्षा नीति का प्रयास रहा है वो ये रहा है कि सिर्फ एक फील्ड ना डेवलप हो, जैसे इंक्लूसिव